इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। तुरंत उस शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली। गुरु शिष्य की वार्ता चल रही थी। शिष्य कह रहा था, मुझे तो सल्लेख ना दे दो, मुझे ये व्याधि हो चुकी है, मैं कितना भी भोजन कर लूं तुरंत भस्म हो जाता है, भस्मक व्याधि के कारण मैं त्रसित हूँ। गुरुजी समाधि दे दो, जिसके लिए मैंने ये दिगंबर मुद्रा धारण कर ली है, मुझे उस दिगंबर मुद्रा का सार्थक करना है, धन्य करना है मुद्रा को, आप मुझे समाधि सल्लेख ना दे दो। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हें बहुत धर्म की प्रभावना करनी है। तुम एक काम करो, तुम अन्य प्रकार से अपने इस बीमारी को ठीक कर लो और पुनः आके मुझसे दीक्षा ले लेना। शिष्य तैयार नहीं था, बार बार कह रहा था, गुरुजी मेरी भावना नहीं है, मैंने तो मात्र समाधि के लिए दीक्षा ली है, धर्म प्रभावना मेरा उद्देश्य नहीं था। पर गुरु की सोच, गुरु की दृष्टि, गुरु की बुद्धि तुम नहीं परख सकते। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, मैंने एक बार कह दिया, समाधि सल्लेखना का ये समय नहीं है, तू युवा है, तू अन्य प्रकार से अपने इस बीमारी को ठीक कर ले और पुनः आके दीक्षित हो जा। इच्छा नहीं थी, पर फिर भी मन बनाना पड़ा, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि से चलेंगे तो जीवन में विशेषता मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। नहीं था, किंचित भी मन नहीं था, दीक्षा छेद करने का मन नहीं था, फिर भी मात्र और मात्र गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उन्होंने भेष बदल दिया। पहुंच गए, सब प्रकार से, सब वैद्य, सब डॉक्टर, सब इलाज करके देख लिया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। जितना भोजन करे उतना भस्म हो जाए। मुनिराज तो एक ही बार आहार ग्रहण करते, इसलिए गुरु ने भेष बदलने के लिए कह दिया, भेष बदल दिया। 2, 4, 10 बार भी खाने के बाद सब भस्म। घूमते एक नगर में पहुंच गया और उस भेष बदले हुए भेष के साथ वह शिष्य नगर में पहुंचा। पता किया, उस नगर में किसी एक मंदिर में बहुत सारा प्रसाद चढ़ता है, बहुत सारा प्रसाद चढ़ता है। एक दिन तो दूर से उन्होंने देख लिया और वहां के नगर के राजा को समाचार भेज दिया कि ये भगवान आपको, जो आप रोज प्रसाद चढ़ाते हो, आपको पुनः वापस ले जाता पड़ता है। एक काम करना, अभी तक आपने खूब आपके भगवान की भक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, पर आपके भगवान को आप प्रसाद खिला नहीं पाए। मुझसे मिलो, मैं हूं जो पूरा प्रसाद समाप्त करवा सकता हूं, खिलवा सकता हूं। सबको लगा कि हाँ, कुछ होगा भैया चमत्कार, क्योंकि दुनिया तो चमत्कार पीछे दौड़ रही है। सबने सोचा हो सकता है कुछ सही कह रहा हो, क्योंकि भेष ही वैसा बनाया था उसने। उस बाबा जी के भेष में उसने दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मैं उस प्रसाद को भगवान को खिला दूंगा। राजा ने भी बात मान ली, हो सकता है करके देख ले। इतना सारा मैं रोज प्रतिदिन भोग लाता हूँ, प्रसाद लाता हूँ, वापस ले जाना पड़ता है, सबको बांटना पड़ता है, और भगवान को खिलाना है तो अच्छी बात है।
उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल खिला देना। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, शिष्य ने भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है। पर एक कंडीशन है। शिष्य ने कहा, उस बाबा जी ने कहा, एक कंडीशन है, मैं सबके सामने भगवान को नहीं मना सकता। क्या कहा? मैं सबके सामने नहीं मना सकता, मैं दरवाजा बंद करके। राजा ने कहा देख तो लूं, एक आध दिन देख लूं क्या होता है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दरवाजा बंद करके कर लेना, पर थाल खाली चाहिए। जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो भोग चढ़ा रहे हैं, वो खाली होना चाहिए। उसने कहा हो जाएगा। और दूसरे दिन सुबह जैसे ही राजा बहुत बड़ी थाल में प्रसाद लेकर पहुंचा, प्रसाद चढ़ा दिया, और उसने पहले ही कहा था दरवाजा बंद होगा। पूरे थाल गर्भालय में रखवा लिए और दरवाजा बंद। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए। उनको तो वह भस्मक व्याधि थी, तो जितना खाओ, जैसा खाओ, जितना गरिष्ठ खाओ, सब तुरंत पच जाता था। और 2-3 घंटे में इतने बड़े बड़े थाल सब भस्म हो गए। जैसे ही थाल खाली हुए, गेट खुल गया। सबने देखा कि कहीं गर्भालय से बाहर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ साधन ही नहीं है। अंदर बंद करके गए थे और थाल भरे थे, अब थाल खाली है। वास्तव में इसने भगवान को खिलाया होगा, क्योंकि जब चमत्कार होते, अतिशय होते हैं, तब राजू भैया विवेक कहाँ होता है? तब विवेक नहीं जगता कि भैया ये मात्र बनावटी चमत्कार है, बनावटी अतिशय है, मात्र दिखावा चल रहा है, हमें अतिशय दिख गया, खुश हो गया, अरे हाँ अतिशय हो गया, वहां अतिशय हो गया। अरे सोचो समझो वास्तविकता क्या है। उन्होंने भी नहीं विचार किया, उनको यही लगा कि प्रसाद चढ़ाया, खा लिया, खुश हो गया राजा, पूरी प्रजा खुश हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर ये कार्य चलता रहा। पर ये तो संसार के जीवों का नियम ही है, क्यों जिन भाई? संसार के जीवों का नियम ही है, कोई अच्छा कुछ करे और दूसरों को ईर्ष्या नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई देवशास्त्र गुरु की सेवा करे बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कार्य के, पर उस पर उंगली नहीं उठाए, ऐसी समाज हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी निष्पक्ष भाव से करे, पर उंगली उठाना, ईर्ष्या होना स्वाभाविक सी बात थी। लोगों ने विचार किया, मंत्रियों ने विचार किया, ये दरवाजा क्यों बंद करता है? भगवान ही को खिलाना है ना, हमारे भगवान तो सबके सामने खा लेंगे, ये दरवाजा क्यों बंद करता है? पर राजा के सामने चलती किसकी? राजा के सामने कुछ नहीं कह पाए। उन सभी 2, 3, 4 मंत्रियों ने निर्णय कर लिया, एक काम करते हैं, देख आते हैं अपन। देखना तो पड़ेगा ये वास्तव में करता क्या है, वह भगवान को ही खिलाता है कि और कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वह महीने 1.5 महीने बाद ऐसा समय आया कि धीरे धीरे उनकी वह बीमारी ठीक होने लगी थी। अब जो 3-3, 4-4, 5-5 थाल भस्म होते थे, समाप्त होते थे, अब थोड़ा बहुत प्रसाद बचने लगा। और बचने भी लगा, और भीतर उनके मंत्रियों के कोई कुछ अच्छा कर रहा था तो उनको ईर्ष्या भी हो गई। ईर्ष्या से भरे हुए उन सभी मंत्रियों ने सोच लिया कि ये पता तो करना पड़ेगा कि अब प्रसाद बच क्यों रहा है। महीने भर पहले पूरा खा लेते थे और अब बच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दिमाग लगाया, अगर गेट खोलेंगे तो समाप्त नहीं होगा। कोई ऐसी गर्भालय में खिड़की नहीं थी जिससे झांक के देखा जाए। उन्होंने एक बालक को तैयार किया और भगवान के पीछे बिठा दिया। बिल्कुल सब कुछ सिखा के समझा के उसे भगवान के पीछे बिठा दिया और कह दिया तुम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना, मात्र देखना होता क्या है।
बच्चे तो बच्चे, उसको जैसे सिखाओ माँ, बच्चा तो बच्चा होता है, जैसे माँ सिखाती, पिता सिखाते हैं, कह दो। झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप ही तो सिखाते हैं। पिता कहते हैं फोन पे कह दो मोबाइल घर में छोड़ के गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं करते ना? जिससे बात नहीं करनी होती कहते कह दो मोबाइल घर में छोड़ के पापा कहीं घूमने गए हैं। बच्चा तो बच्चा, जितना सिखाया उसने उतना सीख लिया। नहीं कुछ बोला, कुछ नहीं कहा। जैसे ही उस दिन पुनः प्रसाद समाप्त होने के बाद गेट खुला, सब बाहर पहले से ही खड़े थे, पहले से ही खड़े थे, मंत्री आदि आदि। उस बच्चे को भी बाहर बुलाया गया और पूछा गया कि भाई क्या हुआ अंदर। धीरे से बच्चे ने जो जो हुआ था सब बता दिया। सबसे सीधे साधे बच्चे, सबके बच्चे अच्छे, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। ये जितना भी बच्चे छल कपट मायाचारी झूठ सीखते हैं ना माँ, ये सब आप सिखाते हो। पक्का है माँ बाप के अलावा और कोई उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखाता, वह मायाचारी करना नहीं सिखाता। सिखाने वाले आप ही हो, करने वाले भी आप ही हो। सब कुछ उसने हकीकत बता दी, क्या क्या होता था। अब राजा से कहे कौन? इनको तो पता चल गया क्या हो रहा है, पर कहते हैं ना गले में घंटी कौन बांधे। और राजा को कैसे बताए? जिसको निर्णय हो गया उसे कैसे बताए? पुनः मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा और राजा से कहा, राजन आप इस व्यक्ति पे, इस बाबा जी पे विश्वास करते हो? कभी आपने देखा इस बाबा जी को अपने भगवान को हाथ जोड़ते हुए? उसने कहा मैंने तो विचार ही नहीं किया, मैं तो यही सोच रहा था कि ये भगवान को प्रसाद खिला देता है सो खिलाता होगा। वो कहते नहीं राजन, अभी तो आपको हकीकत नहीं पता। 1 महीने पहले तो पूरा प्रसाद समाप्त होता था, अब कई सारी थालियां वैसी की वैसी रह रही है। उसने कहा ऐसा भी हो रहा है क्या? ने कहा हाँ राजन, आपने देखा कहाँ है, चलो कल मैं आपको दिखा दूं। अब राजा तो राजा था, जैसा मंत्रियों ने कह दिया वैसा उनने मान लिया और निर्णय कर लिया कि जाके देख तो आऊं क्या हो रहा है। ये वास्तव में भगवान को नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है कि नहीं है, कि प्रसाद भी खिलाता है कि स्वयं खा जाता है। मंत्री चाहते थे कि पहुंचे और सामने देखे। थाल चढ़ाने के लिए राजा स्वयं पहुंचा। आज थाल चढ़ा दिए, भगवान के सामने प्रसाद चढ़ा दिया और कहने लगे कि करो भगवान को नमस्कार। अब जो सच्चा सम्यक दृष्टि था, जिसने कभी हाथ नहीं जोड़े थे, वो अब सोचने लगा अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी आफत आ गई, अब तो मैं फंस गया। अगर नमस्कार करता हूं तो मेरा श्रद्धान जाता है और नहीं करता हूं तो प्राण जाते हैं। दोनों में से क्या बचाऊं? दोनों में से क्या बचाऊं? आप होते तो आप कहते ठीक है प्राण बच जाए सो जहान है, जान है सो जहान है, फिर श्रद्धा जुड़ा लूंगा। पर उन्होंने कहा नहीं, प्राण चले जाए, प्राण भले ही चले जाए, पर मैं माथा टेकने वाला नहीं हूं। पर कहता कैसे? अकेला राजा नहीं था, सब प्रजा थी, मंत्री थे, सबके सामने कैसे कहता कि मैं नहीं करूंगा नमस्कार? जैसे तैसे ज्ञानी थे, विद्वान थे, वाग्मी थे, शास्त्र और शास्त्रार्थ करने में होशियार थे वह शिष्य। किसी दूसरे की कथा नहीं चल रही है। जिन समंतभद्र आचार्य भगवंत को आज शिवकोटि महाराज नमस्कार कर रहे, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी ही कथा समझ रहे हैं।
हमारा कितना कमज़ोर कितना कमज़ोर कितना कमज़ोर श्रद्धान है। मैं बुराई करने वालों को दोष नहीं देता, उससे अधिक दोष देता हूँ जिनकी श्रद्धा किसी की बुराई सुन के डगमगा जाती है, उसकी श्रद्धा को दोष देता हूँ। अरे अच्छा करने वालों को भी तो बोला जाता है, बुरा करने वालों को भी बोला जाता है। हमारी श्रद्धा अगर देव शास्त्र गुरु पर सच्ची नहीं है तो हमें सब में गलतियां दिखेंगी। कहने वाले ने संजीव भाई कह दिया, पर सुनना कि नहीं सुनना मेरा काम था, ग्रहण करना कि नहीं मेरा काम था। हमने सुना क्यों? किसी की पिताजी की कोई बुराई कर ले, पीसी जैन साहब सुन पाओगे? दूसरे के पिताजी के तो हम भी करेंगे, पर अपने पिताजी को कोई सुनेगा? क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी, वहां तो हमें विश्वास है। फिर मेरे भगवान की, मेरे गुरु की कोई कुछ कहे, हम कैसे सुने? लड़ने की बात नहीं है। वह निंदा करने वालों को बल अगर कोई देता है तो मां सुनने वाला देता है। करने वाले से अगर कोई महापापी है तो दूसरे की बुराई और निंदा सुनने वाला महापापी है। आप सुनो ही नहीं तो कहेगा किससे? हम सुनते हैं सो वो कहता है। हम सीधे कह दे भाई हमें किसी की बुराई नहीं सुननी, हमारे लिए तो सभी भगवान, सभी गुरु और सभी जिनवाणी एक समान है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो नमोलोई सब सावणम वाले हैं। किसी की बिसाद नहीं है कि तुमसे कुछ किसी की बुराई करे। हम ही तो बल देते, हम ही तो सुनते। और सुनाओ और सुनाओ, और क्या कह रहे थे? मत करो। क्या प्रबल श्रद्धा, क्या प्रबल श्रद्धा, कितना दृढ़ श्रद्धान होगा उस जीव का कि गर्दन कट जाए, पर मैं अपनी श्रद्धा को झुकने नहीं दूंगा। आज का कोई पंचम काल का जीव होता सुमन पंडित जी, आज कोई इधर का बैठा हुआ ये जीव होता तो कहता कि प्राण पहले बच जाए, श्रद्धा तो क्या करनी है, कल फिर सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा। नहीं, निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, आज तक मैंने नहीं किया, आज कैसे करूं। युवाओं पक्का निर्णय कर लेना, बड़ा से बड़ा कोई भूत व्यंतर राक्षस पिशाच भी आके तुम्हारे सर पे बैठ जाए हर कि तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ दो, मैं तुम्हें करोड़ अरब रुपए दे दूंगा, चक्रवर्ती पद दे दूंगा, सीधे कह देना भाई मुझे नहीं चाहिए। मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर गरीब भी बना रहा हूं, मुझे स्वीकार है, पर मैं तुम्हें नमस्कार करने वाला नहीं। वो कहे प्राण ले लूंगा, ठीक है तुम एक नहीं 10 बार मेरे प्राण ले लेना, प्राण जाएगा तो एक ही भव जाएगा और मेरी श्रद्धा जाएगी तो अनंत भव चले जाएंगे, इसलिए मैं अपनी श्रद्धा को झुकने नहीं दूंगा। वे समंत भद्र जिन्होंने भेष बदल दिया था, तापसी का भेष बनाया था, किसी बाबा का भेष बनाया था, उसने निर्णय कर लिया कि मैं हाथ जोड़ने वाला नहीं हूं। पर राजा ने भी ठान लिया, एक तो नमस्कार करो नहीं तो अपने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।